नमस्कार, मैं विनोद सिंह, तक्षक पोस्ट के लिए। हमारी टीम ने आपसे वायदा किया कि हम हमेशा ऐसे मुद्दों पर रिपोर्टिंग करेंगे जो जनहित से जुड़ा होगा, जो समाज हित से जुड़ा होगा। और हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हम अपने वायदे पे खरे उतरें। हमने होटल ग्रैंड में चल रहे नाबालिग के साथ वेश्यावृत्ति को लेकर के खबर चलाई, एविडेंस के साथ खबर चलाई। हमने एक क्वैक डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर के खिलाफ खबर चलाई, एविडेंस के साथ खबर चलाई। हमने गैस कटिंग की खबर चलाई, एविडेंस के साथ खबर चलाई। हमने पीडी ड्रग्स के बारे में खबर चलाया, एविडेंस के साथ खबर चलाया। हमने नकली सीमेंट के बारे में बताया, एविडेंस के साथ बताया। हमने गरीब सब्जी वालों से प्रतिदिन 40,000 और साल के लगभग 1.5 करोड़ की वसूली की खबर चलाई, वो भी एविडेंस के साथ खबर चलाई। और इसी कड़ी में आज हम खड़े हैं। ये हमारे सामने जुबली पार्क है का मुख्य गेट है, यहाँ पे देखें। और जुबली पार्क के मुख्य गेट के बगल में डीसी महोदय का कार्यालय है और उसके बगल में एसएसपी साहब का कार्यालय है। और ये जो जगह है इसे जुबली रोड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे कई सारे स्ट्रीट फूड्स के काउंटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख लें। दोनों तरफ, लेफ़्ट और राइट, दोनों तरफ स्ट्रीट फूड्स के काउंटर हैं। और इसे लेकर के कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई। इन्हें जितने भी दुकानदार थे, ऐसे दुकानदार, इनको लिस्टिंग किया गया, इनके नाम की लिस्ट बनाई गई कि आगे चल करके इन्हें शायद कहीं रिम्बर्स किया जाएगा, आगे चल करके शायद इन्हें कहीं जगह दी जाएगी बैठने के लिए। कहें कि क्योंकि ये जो जगह है इसमें अगर आप देखेंगे तो कई आगंतुक मेहमान, जो विजिटर्स होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, उनका आना जाना होता है। क्योंकि 500 एकड़ में फैला है जुबली पार्क जो है, ये जो पर्यटक हैं उनके आकर्षण का केंद्र है। केवल झारखंड ही नहीं, बंगाल, उड़ीसा और दूसरे कई राज्यों से भी लोग आते हैं। तो टाटा स्टील और प्रशासन ने एक प्रयास किया कि इस सड़क को जाम मुक्त कराया जाए, इस सड़क का सौंदर्यीकरण किया जाए। तो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स की एक सूची बनाई गई, शायद आगे चलकर इन्हें कहीं रिम्बर्स किया जाएगा। लेकिन हमारा खबर चलाने का मतलब केवल ये है कि आप जितने भी स्ट्रीट शॉप्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ पे बैठे हैं, शॉप्स तो उनकी ठीक लगी है। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सभी के दुकानों में लाइट्स जल रहे हैं, सभी के दुकानों में लाइट्स जल रहे हैं। और इस तरफ भी आप आएंगे, मेरे दाहिने तरफ भी अगर देखेंगे, मेरे सहयोगी से मेरा आग्रह कि वो दिखाएंगे कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिन्होंने अपने दुकानों को लगाया है, सभी के दुकानों में बड़े बड़े LEDs, बड़े बड़े लाइट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। दरअसल ये सारा माजरा क्या है, हमने अपने स्तर पर पूरी जानकारी इसके बारे में जुटाई तो हम भी अचंभित हो गए, स्तब्ध रह गए कि कितना बड़ा खेल टाटा स्टील के नाक के नीचे, टाटा स्टील के जानकारी में है या नहीं है, ये हमारी टीम नहीं जानती। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये किस तरह से ये पूरा एक कॉकस जिसे कहते हैं, या नेक्सस किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूर पे एक पुरानी किताबों की दुकानें हैं, कई सारे वहाँ पे दुकानें हैं, 36 से 37 दुकानें हैं। और वो दुकानें पहले लगती थी टाटा की जो कंपनी के जो आँख का जो अस्पताल है, एक आई हॉस्पिटल, उसके सामने एक ट्रैंगुलर पार्क है जिसे बिरसा मुंडा पार्क के तौर पे अभी फ़िलहाल विकसित किया गया है। वहाँ पे इनकी दुकानें लगती थी। इन्हें वहाँ से अतिक्रमण के रूप में ये बैठते थे, तो उनको उठा करके एक नई जगह पे पुराने कोर्ट के सामने गोलचक्कर के पास उनको बैठाया गया। और कच्ची दुकानें, वो बांसबल्ली वगैरह से वो दुकानें बनाई गई हैं। और उस दुकान को अस्थायी रूप से परमिशन मिलने के बाद प्रशासन से जुस्को ने वहाँ पे अपना एक ट्रांसफार्मर लगाया। वहाँ जितनी दुकानें, सभी दुकानों में मीटर लगा है कि आप जो लाइट जलाएंगे, जो इलेक्ट्रिक जो कंज्यूम करेंगे, उसका जो यूनिट आएगा वो आप भरेंगे। तो वो जो जगह है वो एक सर्कल की तरह एक वैक्यूम है, वहाँ पे एम्प्टी प्लेस है। और उस जगह में रात के जमावड़ों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का, एंटी सोशल एलिमेंट्स का जमावड़ा होता है। और आप आगे वीडियो में देखेंगे कि वहाँ पे शराब की खाली बोतलें, शराब की बोतलों का जो खाली डब्बा है वो आपको बहुतायत में मिल जाएगा और अनकाउंटेबल नंबर में मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हो सकता है शहर में होने वाले कई अपराधों का वास्ता उस जगह से हो। और सबसे अचंभित करने वाली बात है कि मेरे दाहिने तरफ आप देखेंगे तो प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर है। और इसका जुड़ाव किस तरह से इस मामले में मैं आपको बताता हूँ। वहाँ से जो टाटा कंपनी ने ट्रांसफार्मर लगाया, टाटा स्टील के जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वहाँ जो ट्रांसफार्मर लगाया, वहाँ से अवैध तरीके से तारों को खींचा गया, पूरा जाल बिछा है। और उसका जो फुटेज हमने दिन में शूट किया था वो आप अभी हमारे विजुअल में देखेंगे। और एक पूरा जाल बिछा है। और ये जाल वहाँ से अगर आप देखेंगे फैशन वर्ल्ड और नागरमल से होते हुए, दयाल इंटरनेशनल से होते हुए, ये आगे अगर आप आम बागान की तरफ चले जाएंगे, आम बागान मैदान तक में उसको, उस अवैध कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और यहाँ भी अगर आप देख लें पूरे लाइन से उस अवैध कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और हर स्ट्रीट वेंडर से एक लाइट जलाने का 40 से 50 रुपये का वसूली होता है। वो हमने जो दुकानदारों से बात किया है वो विजुअल भी आप देखेंगे। बाकी तो दुकानदार क्या लगता है जो लाइट है तो मतलब 50-60 कोई
करवाया है। तो डेली पैसा लगवाएगा कलेक्शन डेली है और यूनिट के हिसाब से पास करेगा। यूनिट पे। हाँ, कंपनी से ऐसे कोई प्राइवेट ना दे। तो अपने यूनिट के हिसाब से बिल भरते हैं, तो दुकानदार से अपने सेल के हिसाब से पैसा लेते हैं। उसका कितना बजे आता है? उसका टाइमिंग कोई ठीक नहीं है। कितना लेता है एक 2 बल्ब का? है 20 रुपये 2 बल्ब का। कहाँ से कलेक्शन दिया? कनेक्शन कहाँ से दिया कुछ पता है? तार दिया वो देखने ले ना उसको, और एक तार दिया कहाँ से आता है? इधर आ। एक दिन का कितना दे रहा लाइट का? 20 रुपये दे रहा। 20 ही दे रहे हैं ना? मोटे से सौले से नहीं तार है देखिए यहाँ पर इसको दिया है ना। और सबसे अचंभित करने वाली बात है कि प्रेस क्लब में 250 से 300 मेंबर हैं और पूरे शहर की एक एक पल पल की जानकारी रखने वाला ये क्लब, जहाँ 250 से 300 मेंबर एक खबर के लिए दौड़ लगाने वाले ये पत्रकार महोदय लोग, इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी जालसाजी, इतनी बड़ी धोखाधड़ी टाटा स्टील के साथ इनकी नज़र से कैसे छुपी रह गई? ये तो टाटा स्टील को इनसे पूछना चाहिए। और अगर आप देखेंगे सामने कि आनंद डोसा का स्टॉल है, उसके बगल में जाएंगे तो गोपाल डोसा का स्टॉल है, और उसमें भी ये लाइन जो अवैध तरीके से खींची गई है उस लाइन को उससे कनेक्ट किया गया है। और इस जो रेवेन्यू का जो लॉस है वो लॉस टाटा स्टील का है। अगर अनजाने में हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से टाटा स्टील के जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसमें डीजीएम रैंक का एक व्यक्ति इस पूरे खेल में शामिल है और इस पूरी वसूली का एक हिस्सा उन तक भी पहुंचता है। और अगर आप पर डे का ये जो जिसे आप कहते हैं कि वसूली या रंगदारी कह लें या फिर एक धमक अपनी कह लें, ये 10 से 12 हज़ार रुपये प्रतिदिन का वसूली है। और अगर इसे महीने में काउंट करते हैं तो करीब 3.5 लाख रुपए का आसपास आता है। और इसे आप एक ईयरली टेन्योर पे देखेंगे, सालाना अगर आप इसे देखेंगे तो 40 से 45 लाख रुपए की अवैध वसूली केवल अवैध इलेक्ट्रिक कनेक्शन से ये वसूली होती है यहाँ पे। और बड़े ही आश्चर्य की बात है, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि 250 से 300 मेंबर को रखने वाला प्रेस क्लब, उसे इतनी बड़ी बात की जानकारी नहीं है। या तो एक हिस्सा वहाँ तक पहुँचता है, खुले तौर पर हम कहते हैं कि या तो इसका एक हिस्सा वहाँ तक पहुँचता है। आपकी चुप्पी का राज क्या है? अगर आप प्रेस क्लब और जमशेदपुर के ठीक पीछे एक एसएसएन खबर का कार्यालय चलता है, उसकी अगर आप जाएंगे, उसके अंदर आप जाएंगे तो उसके आधे हिस्से में एसएसएन का ऑफिस चलता है और आधे हिस्से में गोपाल डोसा का वर्कशॉप चलता है, जहाँ पे टाटा स्टील के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने 440 का कनेक्शन दे रखा है। वो किस लिए? क्योंकि अनवरत रूप से लगातार वहाँ पे चावल और दाल की पिसाई हो सके। अचंभित करने वाली बात है। और ये कहीं ना कहीं पूरे शहरवासियों को जानना चाहिए कि किस तरह से मनमाना रवैया अब यहाँ भी हो सकता है कि टाटा स्टील के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के डीजीएम साहब कहेंगे कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो साहब कैसे जानकारी नहीं है? इस विषय में एक शिकायतकर्ता ने साक्षी थाना में लिखित शिकायत किया। इस विषय में एक शिकायतकर्ता ने तत्कालीन जो एसडीओ साहब थे उनको लिखित शिकायत किया। उस लिखित शिकायत की हार्ड कॉपी, उस लिखित शिकायत की मूल प्रति हमारे पास है, वो भी हम आपको डिस्प्ले करेंगे। और किस तरह से एक नेक्सस चल रहा है शहर में, किस तरह से कॉकस चल रहा है, और उस कॉकस को बना करके वसूली का खेल लगातार जारी है। और हमने आपसे पहले भी कहा कि हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे होते हैं। और वसूली की ये जो रकम है साल के 40 से 45 लाख रुपए, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये इसका बंटवारा किस तरीके से होता है, ये तो प्रशासन को जांचना होगा। ये तो टाटा स्टील का जो अपना विजिलेंस है उसको जांचना होगा। कुछ दिन पहले हमने खबर चलाया था कि अब सब्जी वालों से, गरीब सब्जी वालों से, जो बसंत टॉकीज के सामने टाटा स्टील ने पुराने क्वार्टर्स को तोड़ करके जो पार्किंग का एरिया विकसित किया है,
वहाँ पे जेएनएससी के द्वारा जो पार्किंग का टेंडर किया जाता है, वहाँ पे अवैध रूप से सुबह 4 बजे से लेके 8-9 बजे 10 बजे तक जो गरीब सब्जी वाले पटमदा बुड़ाम से आते हैं, उनसे वसूली के प्रतिदिन 40 से 50 हज़ार की जो रकम है, वो कहीं ना कहीं उससे छिनतई का आप रूप समझ लें। और जब ये खबर हमने चलाई तो हमारे खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई कि हमने एक इंटेंशनली गलत खबर चलाई, हमारी ही नीयत ख़राब थी। तो भाई साहब, अगर हमारी नीयत ख़राब थी तो आपने पहले सूचना क्यों नहीं दिया प्रशासन को? आप किस बात का इंतज़ार कर रहे थे? और हो सकता है कि इस खबर को चलने के बाद भी, हो सकता है इस खबर को चलने के बाद भी इस नेक्सस को चलाने वाले लोग, इस सिंडिकेट को चलाने वाले लोग, इस कॉकस को चलाने वाले लोग फिर सक्रिय होंगे। जिनको इस पूरे वसूली का हिस्सा, एक हिस्सा उन तक पहुंचता है, वो फिर सक्रिय होंगे। और हो सकता है कि लाछन का कुछ छींटा हमारे शर्ट पे भी गिरेगा। तो हम तो इसके लिए तैयार बैठे हैं। आपका जो काम है आप करते रहिए और हमारा जो काम है हम करते रहेंगे, आपको जगाते रहेंगे। और हमने पहले भी आपसे कहा है कि टीम तक्षक का उद्देश्य आपको बताना नहीं, आपको बचाना है। हम फिर मिलेंगे, मैं विनोद सिंह तक्षक पोस्ट के लिए अपने सहयोगी इंद्रजीत सिंह भुल्लर के साथ। जय हिंद। मीटर किसी दुकान में नहीं है, पैकेज दुकान में, किसी दुकान में नहीं। मीटर हम लोग का बिजली जिसको का बिजली मीटर। तो ये आइडिया कौन दिया? पूरा लाइन फिक्स करके और वसूली करना, तो इलीगल है ना। जिसको से मतलब ये जिसको बोले हैं कि गलत लाइन देने के लिए पैसा निकल, आपको ट्रांसफार्मर दिया गया है किताब दुकान के लिए, लाइट वहाँ जलाना, तार वहाँ से यहाँ खींच के पेट्रोल पंप का ऊपर से, और यहाँ ये लाइन से पीछे पूरा सप्लाई दिए हैं उस बारे में दिए हैं। कर रहे हैं हम क्यों होंगे? हम कौन होते बोलने वाले? हम आज बोलेंगे, कल को थाना में जाइएगा कि भैया कोई प्रेस वाला आया था तो 500 रुपया मांग रहा था। नहीं, ऐसा हम क्या बोलेंगे? नहीं, हम लोग सब्जी वाला का खबर चलाया तो सब्जी वाला बोला थाना में कि 500 रुपया मांग रहा था। अरे ऐसा कुछ हम लोग ऐसे उसके लिए थोड़ी उसको शूट करने क्या करते हैं। 10,000 रुपया डेली का वसूली है हम लोग का पास पक्का कर रहे हैं। हम लोग सिस्टम में आते बता रहे हैं तो आप ही लोग ये सीसीएन का खाली पूछ लेना, लाइसेंस है क्या और इसका एक मतलब ऐसे ही है। राम भरोसे हिंदू होटल। आप लोग कौन नहीं से? हम लोग तक्षक पोस्ट दिल्ली, और हम लोग जो खबर चलाते हैं वो एविडेंशियल खबर चलाते हैं। पीठ पीछे तुम भी आरोप लगा सकता है, पैसा मांग रहा था, वो भी बोल सकता है, ये बात ठीक है। लेकिन जो पैसा लेगा खबर नहीं चलाए वो तो सवाल ही नहीं है। लेकिन जो खबर चलाया वो तो समझ में आने का बात है, जिसको पैसे में इंटरेस्ट नहीं, सीधे से बात है। इतना बड़ा ये जो इतना जो तार वार मिला के कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वही प्रेस क्लब है बगल में, वो लोग कोई नहीं जानता। आप इनके साथ में